यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स V1 के इक्वल होगा। किसी एक के कारण फाइंड करेंगे, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 V1 को अपन लिख सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई L/2 इंटू साइन थीटा 1 मतलब साइन 45 प्लस साइन 45। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई L, और ये अपने को मिला 2 अपॉन √2 साइन 45 और √2। ये आंसर आएगा बेटा 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई L के इक्वल होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा और डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इनवर्ड। हाँ सर। नेक्स्ट देखो, ये बेटा अपन कह रही, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, फाइंड बी नॉट। ये 1 है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी अगर बी नॉट पे बात करें, दैट विल बी इक्वल्स टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। B1 के कारण हाँ फील्ड सर। इंटेंसिटी 0 होगा, और हाँ जो अपने पास रिंग है उसका म्यू नॉट I अपॉन 4R होगा, सेमी सर्कुलर है। B2 भी B3 भी एक्सिस पर है तो 0 होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा म्यू नॉट I अपॉन 4R। डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इनवर्ड, तो क्रॉस। इनवर्ड। ये फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट देखो, ये रेडियस A है, ये रेडियस B है, ये एंगल थीटा है। करंट कुछ इस टाइप से फ्लो हो रही है। फाइंड बी नॉट, सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करनी। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अपने को फाइंड करना है। तो बी नॉट, हम इसको, ये जैसे एक सर्कुलर आर्क हो गया, दूसरा एक स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, तीसरा ये सर्कुलर आर्क हो गया, और चौथा स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। तो बी नॉट इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। B1 की वैल्यू क्या है, तो एक सर्कुलर आर्क है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ म्यू नॉट I अपॉन 2A, और थीटा, थीटा कितना है सेंटर पर, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। सर्कुलर आर्क के कारण फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। B2 जो है वो स्ट्रेट कंडक्टर है, और ये जो पॉइंट है उसके एक्सिस से पास हो रहा, तो वो 0 हो गया। B3 के कारण प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2 और रेडियस B, और ये थीटा अपॉन 2 पाई हो गया। डायरेक्शन दोनों की सेम है, प्लस है तो मैंने प्लस लिया, और B4 है उसके कारण फर्दर 0 हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला म्यू नॉट I, 2 और 2 टा 4 पाई, यहाँ से 2 पाई माइनस थीटा अपॉन, सॉरी 2 पाई माइनस थीटा अपॉन A हो गया, और प्लस थीटा अपॉन B हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और
डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इनवर्ड होगा। ये इसका आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर फाइंड करना, इसको भी दो पार्ट से अपन बना हुआ मान सकते हैं। एक ये सर्कुलर आर्क हो गया और एक ये स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। तो बी नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू B1 प्लस B2 के इक्वल होगा। B1 की वैल्यू होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R, एंगल कितना है 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, डायरेक्शन इनवर्ड है। B2 की बात करेंगे तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये अपने पास होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। R की वैल्यू होगा R cos थीटा, क्योंकि ये R है, ये थीटा बाई 2 सॉरी, तो ये cos थीटा बाई 2। R का बेटा ये कंपोनेंट अपन देखेंगे तो ये होगा R cos थीटा बाई 2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R cos थीटा बाई 2 और यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R 2 पाई माइनस थीटा प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R cos थीटा बाई 2 और यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इस यहाँ से फाइनल रिजल्ट अपने को मिलेगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R 2 पाई माइनस थीटा एंड ये अपने को मिला प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई टेन थीटा बाई 2। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। देखो यहाँ पे अपन कहेंगे कि सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी n इंटू B1, एक का अपन फाइंड करेंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जैसे अपन कह रहे कि इस कंडक्टर के कारण ये एंगल टोटल थीटा बाई n होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं थीटा बाई 2n, है ना, थीटा बाई n, थीटा बाई 2n हो गया। तो ये अपने पास डिस्टेंस है वो r cos थीटा अपॉन 2n के इक्वल होगा। मीन्स हम इसको कह सकते हैं n, ये अपने पास हो गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R cos थीटा अपॉन 2n, सॉरी पाई बाई n होगा। ये जो एंगल है पाई बाय, हाँ। ये टोटल अपन कह रहे 2 पाई है, तो 2 पाई बाई n और 2 पाई बाई n का हाफ हो गया, क्योंकि ये टोटल एंगल 2 पाई बाई n होगा और उसका हाफ करेंगे तो ये पाई बाई n हो गया। इस यहाँ पे ये r है, तो ये जो डिस्टेंस है वो r cos पाई बाई n के इक्वल होगा। मीन्स n, एक के कारण फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस r cos पाई बाई n है इंटू 2 साइन पाई बाई n के इक्वल होगा। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, 2 साइन पाई बाई n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला n म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R साइन पाई बाई n और cos पाई बाई n, टेन पाई बाई n के इक्वल होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर पॉइंट होगा। वो हमें फाइंड करना है। दो रिंग है, कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर दोनों का सेम है, बट उनका प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और अपने को बी नॉट फाइंड करना है। ये जैसे फर्स्ट रिंग हो गया, ये सेकेंड रिंग हो गया, दोनों के कारण सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी, तो रिंग 1 के कारण अगर देखेंगे तो सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी डाउनवर्ड होगा, ये हमने कहा B1, है ना। और रिंग 2 के कारण देखेंगे तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा B2। नेट फील्ड इंटेंसिटी अगर अपन को फाइंड करना तो मैं ये कह सकता हूँ B नॉट इक्वल्स टू
वेक्टर सम ऑफ B1 प्लस B2। फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हमने विथ वेक्टर साइन ऐड करना है। B1 और B2 का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा क्योंकि करंट इक्वल है, फील्ड इंटेंसिटी और रेडियस इक्वल है, और वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर B0 का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और उसको अपन लिख सकते हैं √2 B1, और B1 की वैल्यू अपने पास है √2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन √2r के इक्वल होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर होगा। फाइंड B0, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर अपने को फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसको भी बेटा दो पार्ट से बना मान सकते हैं। ये एक सर्कुलर आर्क हो गया, ये दूसरा सर्कुलर आर्क है, तो B0 दैट विल बी इक्वल्स टू B1 प्लस B2, दोनों का वेक्टर सम करेंगे। B1 कितना होगा, तो B1 को अपन कह सकते हैं म्यू नॉट, डायरेक्शन बेटा फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा B1 के कारण, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एंगल हमने लिखा बेटा θ1 अपॉन 2 पाई, और ये डायरेक्शन अंदर है। B2 के कारण सॉरी इसके कारण डायरेक्शन आउट है, तो जो सेकेंड पार्ट है उसके कारण इन होगा, तो आउटवर्ड को पॉजिटिव तो इनवर्ड को अपन नेगेटिव लिख सकते हैं। म्यू नॉट I2 अपॉन 2r एंगल θ2 अपॉन 2 पाई, ये फील्ड इंटेंसिटी होगा। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने कहा θ1 माइनस θ2, म्यू नॉट सॉरी करंट अलग अलग होगा, ये I1 होगा, ये I2 है, तो यहाँ पे एक I1 बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r, ये करंट I1 है तो उसको हमने कहा I1 θ1 माइनस I2 θ2, क्योंकि दोनों जो करंट है दोनों कंडक्टर है उसमें करंट है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक में I1 तो दूसरे में I2 लिया, और I1 प्लस I2 I के इक्वल होगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r, ये कांस्टेंट बाहर ले लिया, I1 को सेम एज इट इज लिखा, एंगल को अपन लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस, मतलब L1 अपॉन r हो गया, माइनस I2 θ2 को हम लिख सकते हैं L2 अपॉन r, और इसमें से भी जो कॉमन टर्म है उसको बाहर ले लिया, म्यू नॉट 4 पाई r², और ये है I1 L1 माइनस I2 L2। अभी करंट की वैल्यू क्या है वो अपन देखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस बेटा सेम है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि I1 इक्वल्स टू V अपॉन रेजिस्टेंस, सपोज बेटा मैंने इसको R1 ले लिया, इसका रेजिस्टेंस R1 है, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, और I2 को अपन लिख रहे हैं V अपॉन R2, ये रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो देखो अपने को क्या मिलेगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r², सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r², I1 को अपने लिखा V, तो V को मैंने कॉमन ले लिया, और ये अपने पास L1 अपॉन रेजिस्टेंस R1 माइनस L2 अपॉन रेजिस्टेंस R2, और इसको अपन कहेंगे म्यू नॉट V अपॉन 4 पाई r², L1 रेजिस्टेंस को बेटा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम लिख सकते हैं रो L बाई A, तो उसको अपने लिखा रो L1 अपॉन A माइनस L2 अपॉन R2 को रो L2 अपॉन A। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, L1 से L1 कैंसिल आउट, L2 से L2 कैंसिल आउट, A बाय रो माइनस A बाय रो क्या हो जाएगा 0, तो म्यू नॉट V अपॉन 4 पाई r²,
इंटू 0, तो फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर पर क्या मिला, 0 के इक्वल। तो अभी अपन उसको एज ए कंसेप्ट याद रखेंगे, अभी हमने ये प्रूव किया, अभी कंसेप्ट याद रखेंगे कि जब भी कोई करंट कैरिंग रिंग है या कोई भी अपन कह रहे कि सिस्टम है, अगर एक एंड से किसी एक पॉइंट से करंट इन हो रही है और दूसरे से आउट हो रही है, और जो रिंग है या जो कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, रेजिस्टिविटी सेम है, तो उस केस में सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0 होगा। स्क्वायर है तो भी 0 होगा। अगर स्क्वायर की जगह ट्राइंगल है, कुछ इस टाइप से अपन करें कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के किसी एक पॉइंट से करंट इन हो रहा है और दूसरे से आउट हो रहा है, तो अपन कहेंगे फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर 0 के इक्वल होगा। अगर ट्राइंगल की बजाय एक क्यूब है, ये बी नॉट है और बी नॉट सेंटर पर 0 के इक्वल होगा। यहाँ से करंट इन हो रहा है, यहाँ से करंट आउट हो रहा है, तब अपन कहेंगे सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी 0 के इक्वल होगा। तो अभी इसका एज ए कंसेप्ट ये बेटा तब वैलिड होगा जब अपन कह रहे हैं कि सभी जो कंडक्टर का या क्लोज लूप है उसका वायर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए और रेजिस्टिविटी सेम होना चाहिए, सेम मटेरियल का होना चाहिए। ये क्वेश्चन 2-3 बार जेई ठीक में है। आ चुका है। फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म दिया हुआ था और सेकंड टाइम में क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दिया था कि एक का क्रॉस सेक्शन ए है, दूसरे का 2a है। और एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें रेजिस्टिविटी डिफरेंट थी कि आधा वायर जो है वो एक की रेजिस्टिविटी रो है, दूसरे का 2 रो है, तो फिर 0 नहीं होगा। सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना है। कंडक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अपने को इस ए डिस्टेंस पर और बी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर अपने को फाइंड करना है। फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को कैलकुलेट करना है। ये क्या होगा, देखो यहाँ तक बेटा ये कंडक्टर है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये कहूँगा सेमी इनफाइनाइट के कारण पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो इसको अपन ये कहेंगे बी एट पी। पहले पूरे के कारण, टोटल के कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया, फिर माइनस जो रिमूव्ड है, जो वायर नहीं है उसके कारण अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल के कारण सेमी इनफाइनाइट है तो फील्ड इंटेंसिटी होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी। जो रिमूव्ड है मतलब ये वाला पोर्शन, उसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये एंगल सपोज थीटा है, तो मैं ये कह सकता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 1 0 हो गया, तो ये साइन थीटा मिला। और साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं इस गिवन डायग्राम से परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फील्ड इंटेंसिटी हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इसका रिजल्ट होगा। और फील्ड इंटेंसिटी होगा कहाँ पर, इनवर्ड डायरेक्शन में। ये फील्ड इंटेंसिटी होगा। फाइंड बी पी, पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो फाइंड करना है। इसको भी अपन दो पार्ट से बना हुआ मान सकते हैं। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर हो गया सेमी इनफाइनाइट, दूसरा ये हो गया। हमें इस पॉइंट पर पी पॉइंट पे फाइंड करना, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा डी कॉस 45।
तो यहाँ पर सेम इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये डिस्टेंस d cos 45 के इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर के इक्वल होगा। B1 को अपन लिख सकते हैं सेमी इनफाइनाइट के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d cos 45 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और माइनस इसको जो फाइनाइट लेंथ का ये कंडक्टर है उसको अपन उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी cos 45 इंटू ये एंगल कितना 45, तो साइन 45, साइन 45 अपॉन cos 45 क्या होगा 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं क्योंकि जितना b1 है उतना ही b2 के इक्वल होगा। डायरेक्शन दोनों के कारण इनवर्ट होगा, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ है। मीन्स यहाँ से अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 cos 45, तो और √2 से √2 सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट और एक √2 बचा, तो √2 पाई डी, और यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन √2। ये इसका आंसर होगा। अगर अपन इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ से अपन कह सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और ये होगा √2 माइनस 1, फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट होगा। ऐसा रिजल्ट आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर फाइंड करना। देखो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम इसको तीन कंपोनेंट का पार्ट मान सकते हैं। ये फर्स्ट सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर हो गया, ये एक सर्कुलर आर्क हो गया, और तीसरा एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो बी नॉट इक्वल्स टू हम कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ B1 प्लस B2 प्लस B3, ये फील्ड इंटेंसिटी है। B1 क्या होगा, तो B1 सेमी इनफाइनाइट है, ये डिस्टेंस r है और उसके कारण फील्ड आउटवर्ड होगा, तो हम ये कह सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, और डायरेक्शन आउटवर्ड डॉट होगा। फिर अपन कह रहे B2 सर्कुलर आर्क है और उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी अंदर होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये थीटा 3 पाई बाय 2 बना रहा है, 3 पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई, और डायरेक्शन इनवर्ड है, तो ये क्रॉस हो गया। और B3 क्या है 0, क्योंकि एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो यहाँ से अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, यहाँ पे अपन कह रहे कि 1, और माइनस एक अगर आउटवर्ड प्लस है तो इनवर्ड माइनस होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 के इक्वल होगा। इफ फिल इन 2 2 जा 4 पाई r कॉमन ले लिया, 3 पाई बाई 2 बचा, ये फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ग्रेटर है, तो अगर विथ साइन अपन लिखना चाहे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, एंड दैट इज 3 पाई बाई 2 माइनस 1, और डायरेक्शन इनवर्ड होगा। रिजल्ट है सर ये दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शंस में फील्ड होगा, हाँ देखो कैसे। वो B1 और B2। हाँ अपन अगर कंडक्टर 1 को होल्ड करेंगे बेटा राइट हैंड से, तो ओ पॉइंट पर टेंजेंट कर्ल ऑफ द फिंगर कहाँ पे आउटवर्ड है सेंटर पर। डायरेक्शन हाँ फाइंड सर। करने, डायरेक्शन देखो ये जैसे अपने पास स्ट्रेट कंडक्टर है और उसके कारण मुझे इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है, तो अपन कह रहे कि अगर मैं फील्ड की बात करता हूँ तो इसको राइट हैंड से अपने इसको होल्ड किया, और राइट हैंड से होल्ड करेंगे हाँ इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है वो आउटवर्ड होगा, तो ये डॉट हो गया। और दूसरा अपने पास जो है वो सर्कुलर आर्क है ऐसा, और इस सर्कुलर आर्क के कारण फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना। तो सर्कुलर आर्क करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड पाम को टर्न करेंगे तो थंब इनवर्ड है, तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होगा।
दैट इज क्रॉस हो गया। ऐसे फील्ड की डायरेक्शन पता करें। चार्ज पार्टिकल, ये जैसे एक चार्ज क्यू है और क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये वेलोसिटी v है, चार्ज क्यू है, और उसके कारण एक r डिस्टेंस पर पॉइंट p है। p पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, और जो वेलोसिटी v है इसकी पॉइंट p की पोजीशन के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो p पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो इनवर्ड। ये P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगा ड्यू टू मूविंग चार्ज, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी देखो ये आया कहाँ से, अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल था। आई को अपन क्या लिख सकते हैं, आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, और जब आई को डी क्यू बाई डी टी रखेंगे तो बी पी दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको हमने कहा डी क्यू, और डी एल बाई डी टी रख दिया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ये साइन थीटा हो गया अपॉन आर स्क्वायर हो गया। डी एल बाई डी टी क्या होगा, वी होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये डी क्यू, अगर चार्ज क्यू है तो क्यू हो गया वी, और ये आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये मूविंग चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो बायो-सावर्ट्स लॉ 4, अगर मूविंग चार्ज अगर अपने को पूछे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म देखें, वेक्टर फॉर्म में अगर राइट करना है तो वेक्टर फॉर्म में अपन कह सकते हैं कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बटा, ये Q कांस्टेंट बाहर ले लिया, V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब के इक्वल होगा। दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल। एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, ये जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट इसमें I1 फ्लो हो रही है, इसमें करंट I2 है, ये कंडक्टर है जिसमें करंट I3 डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इन सब के कारण किसी पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो हम क्या कहेंगे, उस P से पास होता हुआ एक एम्पियर लूप अपने एज्यूम किया, ये एक एम्पियर लूप है, और P पॉइंट पर अगर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, the magnetic field intensity according to Ampere circuit law, the line integral of magnetic field intensity the line integral the line integral of magnetic field intensity along the closed loop is equal to the product of magnetic permeability
magnetic permeability and the enclosed current जो अपने लूप लिया है उस लूप के अंदर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एनक्लोज करंट के इक्वल होगा। ये एम्पेयर सर्किटल लॉ है। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज होगा। एनक्लोज करंट कितना है इस लूप से, ये जो अपने लूप लिया है ये लूप इसको अपन कहेंगे एम्पियर लूप। जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अपनी को फाइंड करना है उस पॉइंट से पास होता हुआ एक एम्पियरियन लूप लेना है। और फिर अपन कह रहे कि यहाँ पर डीएल जो एलिमेंट लेंगे उसकी डीएल एलिमेंट टेंजेंशियल होगा और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी अंदर की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम। अगर हम इस एग्जांपल को यहाँ पे अप्लाई करें तो हम कहेंगे फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करना है तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एनक्लोज करंट। एनक्लोज करंट है विथ साइन अपन रखेंगे, I1 प्लस I2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, I3 ऑपोजिट है तो उसको माइनस I3 कर दिया। और ये हम कह सकते हैं कि बी क्लोज इंटीग्रल dl को हमने कहा 2 पाई r, ये डिस्टेंस r हो गया 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। मीन्स ये अपन कह सकते हैं कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r और ये I1 प्लस I2 माइनस I3 के इक्वल होगा। ये P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगा। इस टाइप से अपन इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, जिसे एम्पियर लूप मस्ट बी सिमेट्रिक एंड परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होना चाहिए। अभी इसका एप्लीकेशन, जैसे बायो-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन आपने देखा था, उसी टाइप से अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पिरियन सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन, magnetic field intensity due to an infinite current carrying conductor. Magnetic field intensity due to an infinite current carrying conductor. Magnetic field intensity due to an infinite current carrying conductor, ये अपन देखेंगे। ये जिससे बेटा अपन कह रहे कि एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके कारण एक पॉइंट R है, पॉइंट P है R डिस्टेंस पर, इसमें करंट I फ्लो हो रही है और उसके कारण अपन के अपने को फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट अपने को उस पॉइंट से पास होता हुआ एक एम्पियरियन लूप लेना। ये मैंने एम्पियरियन लूप लिया। इस पॉइंट पर टेंजेंट जो लेंथ एलिमेंट है वो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। बी एंड डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब बी और डी एल दोनों पैरेलल हैं। तो उस केस में अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाएं तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल हो गया इक्वल्स टू म्यू नॉट एनक्लोज करंट आई के इक्वल होगा। तो ये अपने पास म्यू नॉट इंटू आई है और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी
क्लोज इंटीग्रल dl, तो dl dl ऐड करेंगे तो क्या हो गया 2 πr इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि b at point P that will be equals to mu naught I अपॉन 2 πr। देखो बायो सावर्स लॉ से भी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर का सेम फॉर्मूला था, यहाँ पर भी सेम है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें P पॉइंट पर, तो राइट हैंड थंब रूल से बता, राइट हैंड से इस टाइप से इसको होल्ड करना है कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रहे। तो जो कर्ल ऑफ द फिंगर वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा, और किसी टेंजेंट पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट है वो उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। तो ये अपने को रिजल्ट मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr और डायरेक्शन इनवर्ड होगा। ये पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी सिलेंडर। करंट कैरिंग होलो सिलेंडर के कारण फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना। देखो कैसे फाइंड करेंगे। पी जैसे अपने पास होलो सिलेंडर है, इसकी बाउंड्री के अंदर बेटा करंट आई फ्लो हो रहा है, ये इसका एक्सिस है, और इसकी बाउंड्री है, होलो है तो करंट है वो बाउंड्री में फ्लो होगा, और टोटल करंट आई के इक्वल है। इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है और टोटल करंट आई है। इसके कारण अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर। केस वन में हमें पूछा गया एट आउटर पॉइंट, आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो मैंने इसके बाहर एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, पी पॉइंट से फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, तो पी से पास होता हुआ एक एम्पीरियन लूप ले लिया। तो आउटर पॉइंट दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस कैपिटल आर है, और उस पी पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल है, मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो हम एम्पियर्स लॉ अगर अप्लाई करें, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एनक्लोज करंट आई के इक्वल होगा, और उसको अपन लिख सकते हैं बी। यहाँ पर बी और डी एल दोनों की डायरेक्शन सेम, तो बी डॉट डी एल को बी इंटू डी एल लिख सकते हैं। तो बी एट आउटर पॉइंट हो गया, और क्लोज इंटीग्रल डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई है, और उसको हम कह सकते हैं बी आउट क्लोज इंटीग्रल डी एल को 2 πr इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी वो हमें मिल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr। जैसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी था इस होलो जो सिलेंडर है उसके कारण भी सेम रहेगा। फिर केस टू में एट द सरफेस पॉइंट फाइंड करना है। एट द सरफेस, सरफेस पर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल होगा। ये जैसे एक पॉइंट अपने सरफेस पे लिया, यहाँ से पास होता हुआ एम्पीरियन लूप अपने लिया, और इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करेंगे तो हम कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू, अभी भी एनक्लोज करंट आई के इक्वल है, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे बी, तो डी एल वो 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा, एंड दैट इज म्यू नॉट आई। तो हम ये कह सकते हैं बी एट सरफेस दैट विल बी फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और डायरेक्शन इनवर्ड होगा। ये सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी है। थर्ड केस है एट इनर पॉइंट। केस 3 एट द इनर पॉइंट, अंदर कोई पॉइंट है, इनर पॉइंट मतलब आर लेस देन आर, उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। जैसे एक पॉइंट ये इनर लिया, इस पॉइंट से पास होता हुआ ये एम्पियर्स लूप होगा। इसके बेटा एनक्लोज करंट कितना है, जीरो है, क्योंकि होलो है। तो हम ये कह सकते हैं बी डॉट डी एल इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा, एनक्लोज करंट जीरो है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि बी एट इनर पॉइंट फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। तो कोई भी होलो ठीक है सिलेंडर है सर। उसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा।
अभी अपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ में किस टाइप से वेरी कर रही है। तो ग्राफ अगर हम देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस है, इसको हमने डिस्टेंस एक्सिस लिया। ये फील्ड इंटेंसिटी बी है, ये डिस्टेंस आर है। यहाँ पर आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम, आर ग्रेटर देन आर और आर लेस देन आर। तो फील्ड इंटेंसिटी आर इक्वल्स टू आर पर मैक्सिमम होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और उसके बाद में फील्ड इंटेंसिटी हाइपरबोलिक वेरी करेगा। तो ये फील्ड इंटेंसिटी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, हाइपरबोला। और 0 टू आर के बीच में स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, मतलब 0। तो ये फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो आर लेस देन आर पर फील्ड इंटेंसिटी 0, फिर फील्ड इंटेंसिटी आर इक्वल टू कैपिटल आर पर मैक्सिमम, और उसके बाद में हाइपरबोलिक वेरी करेगा एट आउटर पॉइंट। आर ग्रेटर देन आर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। ये जैसे आउटर पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक एम्पेरियन लूप लिया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और बी दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में होगा, बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई होगा। सेम रिजल्ट होगा जो होलो में था, और उसको अपन कह सकते हैं आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा। आर उस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो ये आउटर पॉइंट का रिजल्ट सेम जो होलो में था। केस 2 वो भी सेम रिजल्ट होगा एट द सरफेस। और सरफेस पर हम कह रहे कि आर इक्वल्स टू आर, और यहाँ से हम कहेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू एनक्लोज करंट, सेम बेटा आई होगा। तो सरफेस पर भी रिजल्ट सेम होगा, बी एस इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। केस 3 वो डिफरेंट होगा। केस 3 में अपन कह रहे कि एट द इनर पार्ट, एट द इनर पॉइंट आर लेस देन आर। यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी हम देख रहे हैं, ये इनर पॉइंट है, इससे पास होता हुआ एम्पेस लूप। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है उसमें एनक्लोज करंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एनक्लोज करंट। तो ये आई डैश ले लिया। अभी आई डैश की वैल्यू क्या होगा, तो करंट डेंसिटी आई अपॉन टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ द रिंग पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये हमें मिला आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। जो ये रिंग एलिमेंट सॉरी डिस्क एलिमेंट लिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर है, तो ये एनक्लोज करंट हो गया। आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो देखो क्या मिलता है, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैंसिल आउट हो गया, मतलब इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी वो हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर के इक्वल होगा। ये फील्ड इंटेंसिटी एट इनर पॉइंट होगा। अगर इसका ग्राफ अपन प्लॉट करें, ग्राफ, तो ग्राफ में हम कह सकते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी ये जैसे बी है, ये डिस्टेंस आर है, फील्ड इंटेंसिटी ये बी, ये डिस्टेंस आर है, और हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना मतलब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनर पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन है, ये आर इक्वल्स टू आर है, आर ग्रेटर देन आर है और आर लेस देन आर है। इनर पॉइंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा।
ये फिल इंटेंसिटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर सरफेस पर मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर हो गया। और फिर उसके बाद में हाइपरबोला वेरी करेगा। तो यहाँ पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये बेटा हाइपरबोला हो गया बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कुछ इस टाइप से फिल इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ में वेरी करेगी।